Hi everyone, my name is Dr. Sharvari, and before going forward with the video, I would like to request you all to please like, comment and share this video because अगर आपको ये यूज़फुल लगता है तो जिनको भी ज़रूरत है ये देखने की आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। प्लस आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है आप इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हैं एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हेल्प मी ग्रो सो दैट आई कैन ब्रिंग फॉरवर्ड सच मोर वीडियोज़ फॉर यू गाइज। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो के साथ। मैं बात करने वाली हूँ हाइपो एक्टिव सेक्शुअल डिज़ायर डिसऑर्डर इन फीमेल। एक्चुअली आई नो काफ़ी लंबा गैप हो गया है मेरा, बट ट्रस्ट मी आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड हमें काफ़ी कुछ जानने मिलेगा इस डिसऑर्डर के बारे में एंड इससे कैसे डील करना है, इसके कॉजेज़ क्या है, वील सी ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ इट। ओके, सो फर्स्टली ये हाइपो एक्टिव सेक्शुअल डिज़ायर डिसऑर्डर होता क्या है? ये जो डिसऑर्डर है ये मेनली फ़ीमेल्स में बहुत कॉमन होता है। इसमें क्या होता है कि एक इंसान, एक फ़ीमेल की सेक्सुअल डिज़ायर काफ़ी कम हो जाती है और देयर इज़ अ लैक ऑफ लिबिडो, एक सेक्सुअल ड्राइव जो होती है एक इंसान की वो काफ़ी कम हो जाती है। शी इज़ नॉट एबल टू फील सेक्शुअली कंपैटिबल विथ हर पार्टनर एंड शी इज़ नॉट एबल टू डू सम स्टफ। हो सकता है वो बाकी सब टर्म्स पे कंपैटिबल हो बट शी इज़ नॉट able to open up to her partner sexually. She's not able to explore their romantic life together with her partner. तो ये सारी दिक्कतें आती है फीमेल्स को। प्लस बहुत बार ऐसा होता है कि इस वजह से फ़ीमेल का कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन हो जाता है। शी फील्स दैट शी इज़ द वन रिस्पॉन्सिबल, जिसकी वजह से चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही है प्रॉपरली, इट्स समहाउ हर फॉल्ट, शी इज़ नॉट एबल टू प्लीज़ हर पार्टनर। प्लस हमारे इंडिया में टेंडेंसीज़ होती है दैट नॉट ऑल द टाइम मेल पार्टनर्स आर वेरी सपोर्टिव। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इफ़ दे आर लेस क्वालिफाइड और समथिंग और नॉट वेरी अंडरस्टैंडिंग, तो मेल पार्टनर्स जो होते हैं ऐसे केसेस में फ़ीमेल्स को समझने की जगह उन्हीं को ब्लेम किए जाते हैं दैट इट्स योर फॉल्ट, यू आर नॉट एबल टू प्लीज़ मी, यू आर नॉट अ वुमन, थिंग्स लाइक दैट। बहुत कुछ बोला जाता है सोसाइटी में विच इज़ वेरी रूड एंड इट हैम्पर्स, एक इंसान का कॉन्फिडेंस हैम्पर करती है सब चीज़ें। बट स्टिल बेचारी वो कुछ औरतें जो हाइपो एक्टिव सेक्शुअल डिज़ायर डिसऑर्डर से सफ़र करती हैं, उन्हें ये सब चीज़ें भी सफ़र करनी पड़ती हैं। इससे क्या होता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल तो कम हो ही जाता है, प्लस एक सेल्फ इस्टीम उनका डिग्रेड हो जाता है एंड डिप्रेशन आने के भी चांसेस होते हैं प्लस दे आर नॉट एबल टू एन्जॉय दैट रोमांटिक कनेक्शन विद देयर पार्टनर। तो लाइफ बिकम्स रियली डिफ़िकल्ट फॉर सच पीपल। सो it's a big thing and most commonly this is seen in females, right? अब इसके बहुत सारे कॉजेज़ भी होते हैं, बट पहले ये होता क्या है दैट वील नो। द थिंग इज़ कि एक सेक्सुअल एक्टिविटी जब होती है दो ह्यूमन बींग्स के बीच में तो उसमें 4 फेजेस होती है। पहला इज़ डिज़ायर, सेकेंड इज़ स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट, थर्ड इज़ ऑर्गेज़म एंड फोर्थ इज़ रेजोल्यूशन, राइट? तो ये जो है हाइपो एक्टिव सेक्शुअल डिज़ायर डिसऑर्डर, ये नेचुरली उसके नाम में ही है। डिज़ायर जो स्टेट होती है फर्स्ट वाली, जिसमें आपको इच्छा होती है, आपके अंदर फैंटेसीज जगती है या फिर यू थिंक अबाउट दोज थिंग्स विथ योर पार्टनर, ये सब चीज़ें इस स्टेट में होती है। तो ये जो डिसऑर्डर है ये इसी स्टेट का के इन दिस स्टेट वो फीमेल प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती है, तो उसी का नतीजा ये डिसऑर्डर होता है। तो ये डिज़ायर वाली जो फर्स्ट स्टेज होती है सेक्सुअल एक्टिविटी की, उसमें देखा जाता है, राइट? नाउ आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये फीमेल्स को दिक्कत होती है सेक्सुअली रेसिप्रोकेट करने में अपने पार्टनर के साथ। दे आर नॉट एबल टू कनेक्ट, दर सम सॉर्ट ऑफ हेजिटेशन एंड दे डोंट फील वेरी सेक्सुअली एक्टिव, या फिर उनका ड्राइव उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लिबिडो काफ़ी कम होता है, सेक्सुअल ड्राइव काफ़ी कम होती है, जिससे उनके रिलेशनशिप्स में दिक्कतें आती है, पर्सनल लाइफ में दिक्कतें आती है। कभी कभी दे टेंड टू सफ़र फ्रॉम एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन बिकॉज ऑफ सर्टन रीजन्स, बिकॉज देयर पार्टनर्स एंड अप ब्लेमिंग देम फॉर नो रीज़न, राइट? तो ये चीज़ है। अब इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? पहला तो रिलेशनशिप कॉज, कि मे बी their partner is expecting too much from them and they feel that they are being pressurized, so it puts them under a tremendous psychological pressure that they are not able to perform well or feel good about getting intimate with their partner. They are constantly feeling stressed या फिर anxiety होती है उनको। अब सेकेंडली ये किसी मेडिकेशंस की वजह से भी हो सकता है, जैसे हाइपरटेंशन की मेडिकेशन से, या फिर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, या कोई साइकोलॉजिकल इशू है आपको जिसके लिए आप मेडिकेशन ले रहे हो, सो उसके साइड इफ़ेक्ट्स में भी ये कंडीशन हो सकती है।
द थर्ड थिंग इज़ कि बिकॉज ऑफ योर वर्क प्रेशर या फिर लाइफ में कुछ स्ट्रेस है आपकी फैमिली से रिलेटेड या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड और समथिंग लाइक दैट आप स्ट्रेस्ड हो, आप एंशियस हो, यू आर नॉट एबल टू फील गुड अबाउट इंडल्जिंग इन दैट प्रोसेस विथ योर पार्टनर और कमिंग क्लोज टू योर पार्टनर, तो तभी भी ये चीज़ देखी जा सकती है, राइट। तो ये इसके कुछ मेजर कॉजेज़ है। प्लस हो सकता है अगर आपको कोई कंडीशन है जैसे डायबिटीज़ है या फिर कैंसर है या फिर कुछ और बड़ी डिसऑर्डर है या डिसीज़ है, तब भी ये चीज़ देखी जा सकती है। और साइकोलॉजिकल रीजंस भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ही, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, प्लस ये भी कि आपके ब्रेन में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि जिनका थोड़ा इम्बैलेंस हो जाता है लेवल में, तो उसकी वजह से भी हमें कभी कभी फीमेल्स में ये सब देखने मिल सकता है। तो ये इसके कॉजेस हमने देखे। नाउ हाउ डू वी डील विथ इट? फर्स्ट option should never be directly going for the medication. Firstly what I think is कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप उसके ग्रास रूट लेवल तक पहुँचिए। अगर वो एक रिलेशनशिप प्रॉब्लम है then you need to accept it कि हाँ मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, I need to talk to my partner, this is coming from the relationship thing, you need to understand that. सेकेंडली अगर आपको वर्क प्लेस पे या फिर फैमिली से प्रेशर आ रहा है या कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपके लाइफ में स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसी चीज़ें हो रही है, देन यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट एंड यू नीड टू एक्सेप्ट इट कि हाँ यहाँ ये चीज़ गलत हो रही है, आई नीड टू वर्क ऑन दिस। प्लस आप कोई मेडिकेशंस ले रहे हो तो आप अपने फिजिशियन के पास जा सकते हो, उनको बोल सकते हो कि बिकॉज ऑफ जब से मैं ये मेडिसिन ले रही हूँ मुझे ये प्रॉब्लम्स हो रही है, जब भी आपको नोटिस हो, एंड दे मे बी रिप्लेस दोज मेडिसिन विथ समथिंग एल्स और प्रॉबली स्टॉप इट फॉर अ वाइल टिल यू गेट बेटर। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। प्लस यू कुड ट्राई सम रिलैक्सिंग एक्टिविटीज़ लाइक हैंगिंग आउट विथ योर फ्रेंड्स, मेडिटेटिंग, डूइंग समथिंग दैट यू लाइक, दैट रिलैक्सेस योर माइंड, probably hit the gym, that you can do. Plus if there are certain things like आपकी fantasies या फिर imagination कमज़ोर है ऐसा आपको लगता है, तो you can work on it on personal level by communicating with your partner about your need, that what do you need and what do you expect, what to मतलब आप दोनों एक दूसरे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं ये जानने की कोशिश कीजिए। प्लस आस्क फॉर देयर हेल्प कि मुझे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, शेयर एवरीथिंग विद देम एंड आस्क फॉर देयर हेल्प दैट मुझे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, आई नीड योर हेल्प इन दिस, आई एम श्योर इफ़ योर पार्टनर लव्स यू दे आर गोइंग टू सपोर्ट यू थ्रू दिस। लास्टली अगर फिर भी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आई वुड सजेस्ट rather than taking some medications on your own, you better go to the physician और a psychiatrist अगर आपको लगता है कि किसी साइकोलॉजिकल कॉज की वजह से हो रहा है या फिर कोई ब्लॉक है आपके माइंड में विच इज़ नॉट गेटिंग क्लियर्ड एंड यू आर नॉट एबल टू, तो यू कैन गो टू सम गुड साइकियाट्रिस्ट एंड सीक देयर हेल्प। फर्स्टली कुछ बिहेवियर थेरेपीज़ हो सकती है जिनसे वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, या फिर अगर वो भी वर्कआउट नहीं करता है तो दे माइट सजेस्ट यू सम मेडिकेशंस जिनसे आपकी काफ़ी हेल्प हो सकती है, प्लस आपकी प्रॉब्लम्स भी पूरी तरह सॉल्व हो सकती है, राइट। एंड देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट इट। ये काफ़ी कॉमन चीज़ है एक सॉर्ट ऑफ फ्रिजिडिटी होना, एक सेक्सुअल ब्लॉक होना माइंड में, या फिर इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होना। फीमेल्स में ये बहुत कॉमनली देखा जाता है। दे हैव इश्यूज़ विथ लॉट ऑफ थिंग्स, ऑर्गेज़म के इसमें भी इशू होता है जिसके बारे में हम अलग वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये सेक्सुअल ड्राइव का इशू भी होता है, फैंटसीज़, इमेजिनेशन को लेके इशू होता है फीमेल्स में, बहुत सारी चीज़ें होती है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, यू नीड टू वर्क ऑन इट। एंड ऐसा कुछ भी नहीं है जो सॉल्व नहीं हो सकता। यू जस्ट नीड टू पॉइंट आउट द थिंग, you need to accept it and you need to work on it. Try talking to your partner. There are people to help you, there are therapists, and try to keep your stress to the minimum level. I know life is stressful, but these things are also important. Not work is always important, there are other things in your life as well, and you need to balance everything very properly in life. So, and you don't need to worry because
ये ऐसा कुछ बहुत बड़ा इशू नहीं है. एंड आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट ऑल द मेल्स जिनके फीमेल पार्टनर्स को ऐसे इश्यूज़ होते हैं, प्लीज़ ट्राई टू बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट देम रादर दैन उनको धकेलने से अच्छा डिप्रेशन में उनकी कंडीशन समझने की कोशिश कीजिए. And even if it's still not working out, you guys need to have a proper talk with each other that what you guys need to do in future. अगर sexual compatibility नहीं है या चीज़ों में compatibility नहीं है, then you need to sit and talk, or whatever the solution is, you can come up to it. But don't try to put someone in depression because they are not able to satisfy you or they are going through some problems. Try to be a little understanding, okay? And I really hope आपको ये वीडियो पसंद आया, and soon I'll be coming up with a new video. And thank you all for watching. Do follow me on Instagram. My link will be in the description below. And I hope to see you all very soon. Bye bye.